अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सबसे बढ़िया हेल्दी होंगे। मैं हूँ सोहा, मैं हूँ एक हेल्थ एक्सपर्ट। आज टॉपिक है वो है एसिडिटी के ऊपर। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो आजकल बढ़ती ही जा रही है। पहले तो सिर्फ बुज़ुर्गों के अंदर ये मसला पाया जाता था, लेकिन अब जो है नौजवानों की भी ये शिकायत बनती जा रही है दिन बर दिन, क्योंकि हमारा डाइट ही ऐसा है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। हमारे लाइफस्टाइल में जो है वो इतने चेंजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एसिडिटी होती क्यों है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आज बताऊंगी आपको कि एसिडिटी को हम अपनी डाइट के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। और नंबर 4 सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप एसिडिटी को फिक्स करने के लिए कौन सी रेमेडीज़ अपना सकते हैं जिससे आपकी एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई इस प्रॉब्लम का, इस तकलीफदेह प्रॉब्लम का जो है वो शिकार हो और इस वीडियो से उसको फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मेरी हेल्प कीजिए अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में लोगों तक। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जब ये एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसके कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है या पेट में जो है वो जलन महसूस होती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अगर आप उसको फिक्स नहीं करें परमानेंटली तौर पे, तो ये क्रिटिकल बीमारी के तौर पे जो है वो अपना जो है वो शेप ले लेती है, और उसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। जब ये बीमारी जो है वो सिवियरिटी पे पहुंच जाती है और GERD में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसमें जो है आपको वॉमिट भी आने लगती है, जो कि हम कहते हैं खट्टी उल्टी आना, और चेस्ट में जो है वो पेन रहना शुरू हो जाता है हार्ट बर्न के साथ साथ। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे स्टमक में जो है वो HCl जो है वो मौजूद होता है, जो को कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी क्वांटिटी लगभग 1.5 लीटर के करीब जो है वो हमारी स्टमक में प्रोड्यूस होती है एक दिन में। और इस एसिड के जो है वो हमारी बॉडी में 2 मेन फंक्शंस हैं। नंबर 1 ये बैक्टीरिया को जो है वो किल करता है, और नंबर 2 ये हमारी प्रोटीन की डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। जब हमारे लाइफस्टाइल में या हमारी डाइट में कोई चेंजेस होते हैं तो इसकी जो क्वांटिटी जो है वो इरेगुलर हो जाती है। हमारा जो एसोफेगस है और हमारा जो स्टमक है, इसके बीच में जो एक मसल होता है जिसको कहते हैं LES, जिसका फुल फॉर्म है लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। ये मसल जो है वो एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब ये मसल वीक हो जाता है हमारी गलत डाइट से या लाइफस्टाइल से, तो क्या करता है ये एसिड जो स्टमक के अंदर, सपोजिंगली ये स्टमक है और इसके अंदर एसिड है, तो ये एसिड को जो है ये ऊपर आने से जो है वो रोकता है। लेकिन जब ये मसल वीक हो जाता है तो जो स्टमक का जो एसिड है वो जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। एसिडिटी होने के जो है वो कई रीज़न हैं, लेकिन नंबर 1 रीज़न जो है वो हमारी डाइट से रिलेटेड है। जब हम स्पाइसी फूड या प्रोसेस्ड फूड या जो है वो ऑयली फूड ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं अपनी डाइट में, तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसकी दूसरे जो रीज़न्स हैं उसमें आ जाता है ओबेसिटी, हाइलाइटिस, प्रेगनेंसी या कैफ़ीन का ज़्यादा इंटेक करने से, या कुछ मेडिसिन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है हमें फेस करना पड़ता है। जब हमें एसिडिटी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जो है वो डॉक्टर जो है एंड एसिड्स दे देते हैं, जो कि वो हमारे प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करता बल्कि हमारे सिम्टम्स को जो है वो रिलीव करता है। अगर ये परमानेंटली फिक्स नहीं होगा तो ये जो है ख़तरनाक बीमारियों की जो है वो शक्ल ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वजह से जो है वो ईसोफेगल कैंसर हो सकता है, ईसोफेगल अल्सर हो सकता है, एस्थमा का इशू हो सकता है, और साथ साथ जो है वो स्ट्रक्चर का जो है वो मसला आपको हो सकता है। अब हम इसको जो है वो कैसे फिक्स कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू, हम वो डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें आपको परमानेंटली स्टॉप करनी होंगी और कुछ जो है वो आपको डाइट में चेंजेस करने होंगे। तो नंबर 1 जो है वो आपने वीट फ्लावर को जो है वो चेंज करके आपको दूसरे फ्लावर पे शिफ्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप वीट फ्लावर के बजाय जो है वो जौ का आटा ले लें, या आप जो है
जवार का आटा जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दें। नंबर 2, वाइट शुगर छोड़ दें कम्प्लीटली और उसकी जगह जो है वो डेट शुगर या कोकोनट शुगर का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नंबर 3, वाइट सॉल्ट को रिप्लेस करके आपने जो है वो पिंक सॉल्ट को जो है वो चूज़ करना है। नंबर 4, ऑयल को जो है वो रिप्लेस करके आपने अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको स्टॉप करनी है। तो नंबर 1, आपने जो है अगर आपको एसिडिटी का मसला जो है वो लगातार रहता है तो आप अपनी कैफ़ीन के इंटेक को जो है ख़त्म कर दें। पहले आप उसको कम करें और फिर कम्प्लीटली जो है अपनी डाइट में से इसको एलिमिनेट कर दें। नंबर 2, सॉल्टी फूड जो है वो अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर दें। नंबर 3, स्पाइसी फूड को जो है वो अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर दें। नंबर 3, फ्राइड आइटम्स, फर्मेंटेड आइटम्स, मतलब जो अचार है और फ्राइड आइटम्स जो हैं वो आपने कम्प्लीटली अपनी डाइट में से एलिमिनेट करना है। और दही का इंटेक जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि दही से भी जो है वो एसिडिटी होती है। वैसे तो लेमन, अनार और आंवला जो है वो ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जो एसिडिक होते हैं, लेकिन जब आप इनको कंज्यूम करते हैं तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। ये तो हो गई फूड से रिलेटेड बातें। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल में आपको कौन से चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आप अपनी एसिडिटी को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। नंबर 1, आपने लाइफस्टाइल चेंज जो करना है वो आपने टाइम पे खाना खाना है। मतलब अगर आपका रात का 8 बजे आज आपने खाना खाया है तो कल भी आपने रात के 8 बजे जो है वो खाना खाना है। अपने स्केड्यूल को जो है वो आपने फिक्स करना है। नंबर 2, 2 मील्स के दरमियान आपने एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप देना है। मतलब लंच और डिनर के दरमियान जो है वो एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप होना चाहिए और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो है वो 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। नंबर 3, खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोना है। नंबर 4, खाने को पेट भर के नहीं खाना है। आपने एटलीस्ट 1/4 जो है अपना पेट जो है वो खाली छोड़ देना है। नंबर 5, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस से भी रिलेटेड होती है। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो तो आपकी बॉडी जो है वो एसिडिक की तरफ चली जाती है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करनी है। नंबर 6, अगर आपका वेट ओबीस रेंज में है या आप ओवरवेट रेंज में है तो आप अपने वेट को जो है वो रिड्यूस करें ताकि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को और जो आपको अल्लाह ना करे जो आने वाली बीमारियां हैं उनको जो है वो प्रिवेंट कराएगी। अब हम बढ़ते हैं रेमेडीज़ की तरफ कि हम जो हैं वो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ लें जिससे हमारा एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। सबसे पहले आपने जो है मुनक्के, जो कि ब्लैक रेजन्स होते हैं, वो आपने लेना है। कॉन्स्टिपेशन जो है इससे दूर होगी और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है वो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो आपने जो है आपने 7 से 10 जो है वो मुनक्के लेने हैं और रात भर उसको भिगोना है और सुबह उठ के उसका पानी समेत जो है वो आपने मुनक्के कंज्यूम करने हैं। इससे आपकी लिवर की फंक्शनिंग भी बेहतर होगी, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी सही होगी। और दूसरा ये कि आपका वेट भी लूज़ होगा, कॉन्स्टिपेशन की भी मसला दूर होगा, आपका एसिडिटी भी सही होगा। तो आप देखिए मुनक्के के कितने फ़ायदे हैं। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, आपने 2 चम्मच धनिया क्रश करना है, उसको पानी में सोक करना है, क्रश करके सोक करना है और सुबह जो है वो आपने उसका पानी कंज्यूम करना है एम्प्टी स्टमक। इससे आपकी एसिडिटी में जो है वो काफ़ी कमी होगी। एटलीस्ट इसको जो है वो आपने नाश्ते से 1 घंटा पहले कंज्यूम करना है। नंबर 3 जो रेमेडी है एक टोटका है जो कि आप कर सकते हैं अपनी एसिडिटी को रिजॉल्व करने में, जो कि है आपने एटलीस्ट खाने से 15 मिनट पहले जो है अदरक को नमक के साथ मिलाकर जो है वो खाना है। इससे आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो फिक्स होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको नहीं तो जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है आप मुझसे शेयर कीजिए, उनको फ़ायदा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे जो है बहुत अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।